ओम साई राम। मेरा नाम है मंजू और आज मैं आप सबको सुयशी जी के चैनल से ये बताना चाह रही हूँ मेरा एक्सपीरियंस साईं बाबा का कि बाबा कैसे और किस किस रूप में हमें दर्शन देके जाते हैं, और अगर हम अलर्ट रहें तो हमें पता चलेगा, वरना हमें पता भी नहीं चलेगा और बहुत लोगों को बाद में ध्यान में आता है। तो हुआ यूँ कि एक दिन सुबह मैं अपने किचन में, सुबह का टाइम था, चाय बना के बस चाय डाल ही रही थी कप में। तो मैं रोज़ बाबा को बोलती थी, बाबा मेरे घर पे आ जाइए ना, किसी भी रूप में आइए। अभी लॉकडाउन का समय, हमारे यहाँ कोई नहीं आता ना, हम ज़्यादा कहीं पर भी जाते निकलते हैं, तो आप कैसे भी आ जाइए, लेकिन आ जाइए प्लीज़। तो मैं ऐसे रोज़ ऐसे बाबा को बोलती थी। तो क्या हुआ, उस दिन मैं जब किचन में खड़ी थी, मैं चाय डाल रही थी कप में, तो मैं जैसे खड़ी थी किचन में, हमारे पीछे की तरफ ही किचन में मंदिर है हमारा, तो अचानक से एक छोटी सी छिपकली मुझे टच करते हुए किचन के प्लेटफॉर्म पे, मतलब जहाँ पे मैं चाय डाल रही थी ना कप में, उस प्लेटफॉर्म पे चली गई और फटाक से, मतलब एकदम से किचन के वॉल की तरफ चली गई। और मैं देखती रह गई और मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई कि देखो ज़रा, छिपकली आई है घर पे। तो और एकदम छोटी सी छिपकली थी, बेबी लिजर्ड जो होती है ना, एकदम छोटी सी। वैसे तो छिपकली को देख के हमेशा मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन वो इतनी छोटी सी थी कि मुझे हंसी आ गई। मैं बोला, देखो इतनी छोटी सी छिपकली आई है, इतनी क्यूट लग रही है, मैं तो बोल रही थी उनको। तो ये भी देख रहे थे। तो मैंने उनको बोला, भाई मुझे आपको मारना नहीं है, आप प्लीज़ जाइए, मेरे यहाँ छोटा सा बच्चा है, हम डर जाते हैं फिर ऐसे छिपकली को देख के, आप जो है ना प्लीज़ चले जाइए करके ऐसे मैंने उनसे बात की। और मेरे हस्बैंड भी देख रहे थे, तो फिर वो हॉल की तरफ आ गई, किचन की वॉल से हॉल की वॉल में आ गई। तो हमने बोला चलो ठीक है, हम बैठ के चाय पी लेते हैं। और हमारी नज़र लेकिन पूरी उसके ऊपर ही थी कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि डर तो लगता है ना, ऐसा लगेगा छिपकली हमारे ऊपर आके गिरेगी तो। और मेरा छोटा बेटा भी है 6 साल का, वो भी देख रहा था, वो तो बड़े मज़े ले रहा था, क्योंकि बच्चों को क्या किसी चीज़ से डर थोड़ी लगता है। तो वो देखता जा रहा था और वो बोल रहा था ऐसे, शू शू जाओ इधर से जाओ कर रहा था। फिर मैं चाय पी ली हमने, 5-10 मिनट लगे, हम बैठे थे वहीं पे। फिर किचन में गई तो देखा कि किचन में आ गई थी, वापस से किचन के प्लेटफॉर्म पर ही थी। और मैंने देखा और एकदम से वो वापस से, मतलब जैसे मैं ही किचन में एंटर हुई, वो दोबारा से किचन के प्लेटफॉर्म से इस पे वॉल पे चढ़ गई, दीवार पे, और फिर वापस हॉल में आ गई। तो जैसे ही मैं अंदर गई, पता नहीं क्यों एक सेकंड में मुझे क्लिक हुआ कि कहीं ये बाबा तो नहीं है। और बाबा मेरे किचन के प्लेटफॉर्म पे अपने चरण घुमा के गए हैं। अब तो मेरे घर में हमेशा ही बरकत रहेगी। वैसे भी भगवान की दया से हमेशा बरकत रहती है, लेकिन ऐसे होता है ना, हम मन में आ जाता है तो ऐसे बोलते हैं हमेशा ही बरकत रहेगी, और ज़्यादा होगी बरकत अभी तो एकदम से ये हुआ और वो बाहर चली गई वापस हॉल के वॉल पे। तो मेरे हस्बैंड आए, बोले ये तो वापस ये दिख रही है यहाँ पे। तो मैंने उनको बोला, पता है मुझे अभी भी दिमाग में क्या आया, मेरे मन में क्या ख्याल आया, कि ये पक्का बाबा ही हैं, और बाबा हमारे किचन के प्लेटफॉर्म पे पैर घुमा के गए हैं, और हमेशा अभी हमारे घर में देखो बरकत ही रहेगी। तो ये भी बोले, अरे वाह, पॉजिटिव अप्रोच मंजू। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल, क्यों ना हो, और मुझे एकदम से लग रहा है कि ये बाबा ही हैं। और वो सारा दिन वो इधर से उधर हॉल की वॉल पे जैसे खेल रही थी, इधर उधर, फिर पंखे के ऊपर के साइड के वॉल पे जाके बैठ गई थी। तो हमने भी छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक बार हाथ जोड़े बस, और फिर मैंने इनको बोला कि अब जाने दो, खिड़कियाँ खोल देते हैं, अपने आप निकल जाएगी, आप कुछ नहीं बोलो। मैंने अपने बेटे को भी बोला, बस रहने दे, अभी ज़्यादा कुछ छेड़ नहीं हो उसको, आई है जैसे, अपने आप जाएगी भी। तो फिर लेकिन हमारी नज़र तो थी पूरी उन पर। फिर ऐसे ही रात हो गई, और रात के टाइम पे खिड़कियाँ हमने खोल के रखी थी। तो क्या हुआ, उसी दिन रात को जब मैं यूट्यूब सर्फ कर रही थी, तो एक चैनल है जो मैं फॉलो करती हूँ, साईं बाबा के एक्सपीरियंसेस का एक और। तो वहाँ पर मैंने एक लेडी को सुना, वो कह रही थी कि मतलब ध्यान कैसे लगाते हैं। तो सुबह के टाइम पे उन्होंने बोला 5 से 6 बजे के बीच में उठो, ज़रूरी नहीं है कि तुम नहाओ धो, बस तुम हाथ पैर मुँह धो के बैठ जाओ और अपने भगवान का नाम लो, साईं का नाम लो, या जिनका भी आप लेते हो लो, और आंखें बंद करके बस अपने जो आँखों के बीच का जो हिस्सा होता है, बिंदु होती है,
वहाँ पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करो, वहाँ ध्यान लगाओ आंखें बंद करके और बस मेडिटेट करो। वो बता रही थी कि कैसे मेडिटेट किया जाता है, कैसे ध्यान किया जाता है। तो वो मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं सोच रही थी मैं कितनी बार मेरी आँख सुबह सुबह खुलती है, ऐसे कभी 3:30 बजे, 4:30 बजे, कभी 5 बजे, तो कभी ऐसे उठ के किया जा सकता है कि हाँ ध्यान लगाया जा सकता है। फिर वो हो गया और ये छिपकली भी यहाँ थी। हम सो गए, सुबह उठे तो छिपकली गायब ही नहीं तो ऐसे कभी हो सकता है कि छिपकली घर में आए और एक ही दिन में निकल जाए। तो मैंने इनको वही बोला, मैंने देखो 100% ये बाबा ही थे, देखो कैसे चले गए हैं, नहीं तो छिपकली तो कभी जल्दी जाती नहीं है घर से बाहर। ये बोले हाँ हो सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं। फिर अगले दिन सुबह मैंने क्या किया था, सबसे आश्चर्य की बात ये हुई कि जब मैं सुबह सुबह मेरी आँख 5 बजे खुली थी, तो एकदम से मुझे ध्यान में आया कि चलो कल रात को जो सुना था कि ध्यान लगाते हैं, मैं ट्राई करती हूँ आज ध्यान लगाने का। तो फिर मैं ध्यान लगाने के लिए बैठी, ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मैंने किया होगा। और उसमें जैसे ही मैंने आँख बंद की और ध्यान लगाने की कोशिश की, मुझे क्या दिखाई दिया, छिपकली का आकार दिखाई दिया कि जैसे बाबा संकेत देकर गए कि हाँ बेटा जो तू सोच रही थी वो वही है, वो मैं ही था। और मैं इतना खुश हो गई, इतना मैंने स्माइल करके बाबा को दोबारा थैंक यू कहा। और जब ये मेरे हस्बैंड उठे तो मैंने उनको बताया कि देखो आज क्या हुआ। और ये बात को और कंफर्म करने के लिए क्या हुआ, उसी दिन फिर शाम को मैं जब वापस किसी का एक्सपीरियंस सुन रही थी किसी चैनल पे, तो वो लेडी ने बताया कि उनके यहाँ पे जो छोटा सा मंदिर है घर का, उन्होंने क्या किया है, मंदिर के पास में ही बाबा के लिए एक छोटा सा तकिया और बेड रखा हुआ है। तो बोल रही थी कि शाम को जब वो लेडी भजन गा रही थी बाबा के लिए, तो वहाँ उस बेड पे आके एक छिपकली बैठ गई। और जितनी देर वो भजन गा रही थी ना, वो छिपकली अपने पैर हिला रही थी, जैसे एंजॉय कर रही है उनके भजन, और जैसे तबला बजाते हैं ना वैसे छिपकली पैर हिला रही थी। तो वो भी इतना खुश हो रही थी कि बाबा किस रूप में आ जाते हैं, अपने बेड पे आके बैठ के गए और मैं भजन गा रही थी तब तक 2-3 भजनों तक वहीं थे, फिर चले गए। तो जैसे बाबा मुझे और संकेत दे रहे हूँ कि हाँ मैं वही था, मैं ही था छिपकली के रूप में, और इतना छोटे से रूप में आए। मैं तो इतना खुश हो गई उसके बाद। तो बस ऐसा ही है कि बाबा हमारे पास किस रूप में आ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। मैंने तो बाबा के और भी कई रूप का दर्शन जैसे मुझे सपने में कभी देकर गए हैं, कभी कान्हा जी का, तो कभी दत्त गुरु का, कभी जीसस क्राइस्ट का। तो ये जो दोनों तीनों एक्सपीरियंसेस की मैं बात कर रही हूँ ना, मैंने भी अपना एक चैनल शुरू किया है साईं बाबा एक्सपीरियंसेस का। उसका लिंक मैं यहाँ सुयशी जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें। वो आप ज़रूर सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाबा की लीलाओं का गुणगान हम कर रहे हैं, उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है ऐसे, तो इससे और बड़ी बात कोई नहीं है। और प्लस बाबा ने मुझे एक और चैनल शुरू करवाया है जहाँ पे मैं बाबा के लिए और बाकी और भी भक्ति गीत गाती हूँ। उसका भी मैं लिंक सुयशी जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि डाल दें। तो आप वो दोनों चैनल को ज़रूर सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ये वाली लीला भी ज़रूर शेयर कीजिए सबके साथ, क्योंकि जितने लोग बाबा का नाम सुनेंगे, साईं साईं एक बार भी बोलेंगे, उतने लोगों का कष्ट दूर हो जाएगा। इस दुनिया में लोग जो इतना महामारी है, मैं तो रिक्वेस्ट रोज़ करती हूँ बाबा से, प्रार्थना करती हूँ बाबा प्लीज़ अब इस महामारी को ख़त्म कीजिए और हम सबको मुक्त कीजिए। और सुयशी जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं कुछ शेयर करूँ आपके थ्रू भी बाबा का एक्सपीरियंस। थैंक यू एंड ओम साई राम, थैंक यू सो मच। अच्छा, और एक और बात जाने से पहले मैं बाबा के लिए एक गीत छोटा सा गाना चाहूँगी, बाबा का नाम लेना चाहूँगी। साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं राम बोलो, साईं श्याम बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, अल्लाह साईं बोलो, मौला साईं बोलो,
नानक साईं बोलो, गोबिंद साईं बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। ओम साईनाथाय नमः। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।